हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you in Study IQ हिंदी YouTube चैनल। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और मैं आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट का टॉपिक। बेसिकली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर, उनका स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है, खासकर कहां पे यूएन की जो जनरल असेंबली है वहां डिस्कशन में। एक प्रश्न के उत्तर में एस जयशंकर सर ने जो है इस बात को क्लियर किया दैट इंडिया विल टेक अ ग्रेट केयर ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन, अर्थात भारत जो है वो भारत और रशिया के संबंधों का खास तौर पर ध्यान रखता है और इसे जो है वो मैनेज करने का बेहतर तरीके से प्रयास करता रहेगा। अब ये स्टेटमेंट किस फॉर्म में आया और क्यों आया, इस चीज को समझने का प्रयास करिए। बेसिकली प्रश्न ये करा गया था एस जयशंकर सर से कि आप किस प्रकार से देखते हैं कि रशिया और चाइना के रिलेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं और इसी के पैरेलली आप पाएंगे, इसी के समानांतर आपको देखने को मिलेगा कि न्यूज ये आ रही है कि रशिया, माफ कीजिएगा, चाइना जो है वो लगातार जो साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है और हिंद प्रशांत क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है जो कि एंटी इंडिया भी होती हैं। इंडो पैसिफिक एरिया में, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को काउंटर करना, ये यूएसए को काउंटर करना, ये इक्वल है। याद रखें कि ये इस परिस्थिति में करा गया प्रश्न है जिसके उत्तर में जो है एस जयशंकर सर ने काफी इन डेप्थ समझाने का प्रयास करा और इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से काउंटर करा कि भारत के क्या स्टैंड है इस टॉपिक पर। अब आइए इस चीज को देखते हैं। याद रखें कि आप देख पाएंगे इस स्लाइड में कि एस जयशंकर सर ने पहले तो सुप्रीमली और बिल्कुल क्लियर स्टैंड बताए कि विश्व में आप पाएंगे कि यूएस रशिया रिलेशन, मैंने यहां अंडरलाइन कर रखा है, यूएस रशिया रिलेशन का है या रशिया चाइना रिलेशन का है या यूरोप और रशिया के रिलेशन को देखें, ये बीते 70 सालों में याद रखिएगा अप्स एंड डाउन से होकर गुजरे हैं। परंतु आने वाले जो दशक रहे उसमें भारत और रशिया का रिलेशन, खासकर मैं बीते 70 सालों की बात करूं तो हमेशा से अच्छे रहे, ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा डाउन कभी देखने को मिला। हमेशा नए आयामों को भारत और रशिया के रिलेशन ने टच करा है। अब यहां ध्यान से देखिएगा कि पूरा मामला क्या है, पूरा जो है वो केस क्या है, तो इससे कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। याद रखें कि ये स्टोरी बेसिकली स्टार्ट यहां से होती है कि इंडिया का स्टैंड बेसिकली किस टॉपिक पर, तो रशिया यूक्रेन वॉर पर। यह काफी ज्यादा जो है विश्व को डाइजेस्ट नहीं हो पाया। हुआ ये कि बार बार इंडिया को टारगेट करने का प्रयास करा गया। पहले तो यूक्रेन के स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से आ रहे थे, आपने सुने भी होंगे कि भारत को ट्रिगर करा जाए कि वो रशिया के अगेंस्ट अपने स्टैंड शो करे, जैसे मुगलों ने या फिर जैसे जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट्स के द्वारा कि जैसे इन्वेडर्स ने, आक्रांताओं ने भारत को लूटा, उसी प्रकार से रशिया के सैनिक जो है वो यूक्रेन को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर यूक्रेन ने इंडिया को अपने साइड लेने का प्रयास करा था। परंतु यहां ध्यान से देखें तो अभी वो रुख बदलता हुआ दिखाई देगा। भारत की ही एक डायमंड कंपनी को जो है वो यूक्रेन ने वॉर स्पॉन्सर की लिस्ट में ऐड कर लिया। ये कुल मिला के भारत को ट्रिगर करने जैसी बात है। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि यूरोप में बार बार ये बात रिपीट करी गई कि भारत और चाइना मिलकर यूक्रेन और रशिया वॉर को स्पॉन्सर कर रहे हैं, बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें क्यों निकल कर आई, तो इस चीज को सिंपल वर्ड्स में समझने का प्रयास करते हैं और याद रखिए ये काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है आने वाले समय में यूपीएससी से रिलेटेड एस्पिरेंट के लिए। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि यूक्रेन रशिया वॉर से यूक्रेन ने और पूरे यूरोप ने मिलकर जो है वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। अब इन सैंक्शंस के कारण हुआ क्या, इस सैंक्शंस के कारण होगा ये कि जो रशिया है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। अब इस ग्रोथ को ओवरकम करने के लिए रशिया जो है वो अपने वेल्थ को जनरेट करेगा, अपने रिसोर्सेज को बेचेगा, किसे, एशिया में, और एशिया में खासकर याद रखिएगा चाइना और इंडिया को। अब यहां पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहां मैं अगर आपको शो करूं तो बीते 1 साल में याद रखिएगा 13 गुना ज्यादा हमारा इंपोर्ट बढ़ा है रशिया से ऑयल का। यानी कि रशिया वो तेल जो बेचा करता था किसे, यूरोप को, वो संसाधन जो बेचा करता था यूरोप को, अब वो संसाधन जो है वो एशिया में रशिया जो है वो चाइना और इंडिया को बेचेगा। अब इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो सैंक्शंस, जो प्रतिबंध लगाए वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के ऊपर, उन सैंक्शंस को ओवरकम कर गया रशिया बाय इंपोर्टिंग, अर्थात एशिया के चाइना और भारत
जैसे देशों को अपना संसाधन बेचकर। अब जहां पर ये सैंक्शंस रशिया के ऊपर प्रेशर डालते, वहां आप पाएंगे कि प्रेशर रिलीज होता रहा जब भारत जो है और चाइना जो है वो कंटिन्यू संसाधनों को, रिसोर्सेस को, कच्चे तेल को रशिया से खरीदते रहे। अब इस कारण जो पश्चिमी देश हैं वो भारत को सर्किल करते हैं, भारत को घेरते हैं इस बात पर कि भारत जो है वो रशिया को स्पॉन्सर कर रहा है बेसिकली वॉर में। अब यहां इंडिया के स्टैंड्स क्या हैं, तो याद रखिए कि हमारे विदेश मंत्री ने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में इस चीज का आंसर करा था। आप सभी ने शायद वीडियो भी देखा होगा, जहां पर जो हमारे विदेश मंत्री उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं विश्व में जहां पर यूरोप और यूएसए शांत रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जब इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट रहा किसी टॉपिक पर, तो वेस्टर्न वर्ल्ड शांत रहा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहे एशिया के जहां पर पश्चिमी देशों ने किसी भी प्रकार का अपना रुख स्पष्ट नहीं करा। तो इसमें इंडिया कौन सा बड़ा कार्य कर रहा है जहां पर इंडिया अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है, ये एक डायमेंशन है। अब यहां सेकंड चीज समझिए कि बेसिकली अभी के समय ये हो रहा है, आप पाएंगे कि जो ऑयल है वो इस रूट से, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक प्लेस है बाय द नेम ऑफ व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक एक पोर्ट है और इस पोर्ट से जो है वो तेल होकर आना है अभी चेन्नई। क्लियर, इस ट्रेड पाथ का यूज होना है। याद रखें अभी काफी ज्यादा जो है न्यूज में ये टॉपिक रहा भी था। याद रखिए ये इस तरीके से जो है वो तेल आएगा। अब ये आएगा कहां से? हिंद प्रशांत क्षेत्र से। अब भारत की भी इस क्षेत्र पे थोड़ी डिपेंडेंसी आएगी। इसी के साथ याद रखिए कि चाइना जो है इस एरिया में, चीन जो है वो इस एरिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है। इस पूरे क्षेत्र पर जो है वो अपना वर्चस्व चाहता है। अब इसका रीजन क्या है? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि चाइना का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो यहां इसी क्षेत्र से मुख्यतः होता है। अब समझिएगा, इसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन, जहां आप पाएंगे कि इंडिया की डिपेंडेंसी है यूएसए पर टू काउंटर चाइना, अर्थात भारत निर्भर करता है यूएसए पर चाइना को काउंटर करने के लिए। रिक्वायरमेंट क्यों है? सिंपल सी बात है, मैसिव प्लेयर है चाइना इस फील्ड में। क्लियर, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? यूएसए की। पर पैरेलली हमें देखने को मिलता है कि चाइना और रशिया के रिलेशन भी काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। रीजन क्या है? कि चाइना जो है वो लगातार सामान को इंपोर्ट कर रहा है, किससे? रशिया से। अब इस चीज को समझिए कि हमारे लिए ये टॉपिक टू अंडरस्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि जब कभी सिविल सर्विसेज आपसे प्रश्न पूछता है तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स रिलेशन से प्रश्न करे जाते हैं, इन्हीं घुमावदार संबंधों से प्रश्न करे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के मुख्य मुद्दे क्या हैं, भारत के लिए प्रमुख टॉपिक्स क्या हैं जिसके लिए भारत जो है हमेशा टेक केयर रखना चाहेगा, हमेशा उस चीज को ध्यान में रखना चाहेगा, उसमें एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन तो ये निकल कर आता है कि हमारे बहुत अच्छे संबंध हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ नहीं है। और याद रखिए कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स है पाकिस्तान पे जहां पे यूएसए साइलेंट हो जाता है। याद रखिए ये वही यूएसए है जिसने कई बार ये स्टेटमेंट दिए कि इंडिया इज डूइंग ह्यूमन राइट वॉयलेशन इन पीओके। भारत वो देश है जो पीओके के अंदर जो है मानव अधिकारों का हनन करता है। ये स्टैंड रहे हैं यूएसए के, यही कुछ स्टैंड रहे हैं यूरोप के कई बार भारत के अगेंस्ट। अब इस कंडीशन पे हर बार हमें किसकी आवश्यकता रही यूएन के अंदर? वो था रशिया। याद रखिए कि रशिया हमारे लिए इस टॉपिक पर और पूरी जर्नी में भी, अगर आप देखेंगे आजादी के बाद, तो हमेशा रशिया और इंडिया के रिलेशन अच्छे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में ऑल वेदर फ्रेंडशिप। क्लियर। अब जब बात निकल कर आती है चाइना की, तो याद रखिए कि इस समय रशिया थोड़ा न्यूट्रल बिहेवियर अपनाता है। अब यहां पर रशिया की भी कुछ मजबूरी है और रशिया के पास इसके लिए जो है कुछ स्ट्रॉन्ग कारण भी हैं। ये कभी एक समय पर कम्युनिस्ट ब्लॉक का भी पार्ट हुआ करते थे। एग्जैक्टली चाइना पार्ट नहीं था, परंतु सपोर्टर जरूर रहा। अब इस चीज को देखिए कि इस कंडीशन पे जब चाइना यहां पे अपना अग्रेशन दिखाता है, इंडिया को आवश्यकता पड़ती है यूएसए की। और यहां पर मैंने पहले भी आपको बताया, जो छागोस वाला पार्ट है, ये द्वीप समूह है, इस स्थान पर यूएसए ने अपना नेवल कमांड बनाया है। और यहां पर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा यूएसए, ये चार नेशन, इसे क्वाड कहा जाता है, ये मिलकर यहां पर एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज बेसिकली एक मैनिफेस्टेशन है, एक प्रकार से समझाना है
चाइना को और इन सभी देशों को जो आज के समय चाइनीज अलाइन हो चुके हैं, ये मैसेज पास करना कि इस एरिया का सबसे बड़ा प्लेयर चाइना नहीं है। चाइना को काउंटर करने के लिए यहां पर कुछ और अदर बिग प्लेयर्स आर प्रेजेंट, कुछ बड़े खिलाड़ी यहां पर उपस्थित हैं। अब जब इंडिया यहां पर एक्सरसाइज करता है चाइना को काउंटर करने के लिए, तो देखिएगा, समझिएगा इस चीज को कि चाइना भी इसको काउंटर करने के लिए रशिया के साथ मिलकर इस स्थान पर जो है वो एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करता है। अब इस चीज को देखिए कि एक साइड इंडिया रशिया के साथ बेटर रिलेशन मैनेज करने का प्रयास करता है, और दूसरी तरफ जब चाइना को काउंटर करने की बात आती है तब परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली भारत और रशिया भी आमने सामने होते हैं। अब इस कंडीशन पर जब प्रश्न करा जाएगा तब जो है वो एस जयशंकर सर ने बहुत बेहतर तरीके से, बहुत स्मार्टली मैनर में इस चीज को क्लेरिफाई करा कि लास्ट बीते 70 सालों में जिस प्रकार से हमने अच्छे रिलेशन मैनेज करे हैं, भारत उसी प्रकार से आने वाले भी सालों में अपने रिलेशंस को बेटर तरीके से मैनेज करेगा। अब यहां पर आपके जानने योग्य एक और इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। याद रखिए कि रशिया जो है उसकी जीडीपी में ऑयल एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, अर्थात तेल और नेचुरल गैसेस बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब जब इस पश्चिमी देशों के ग्रुप ने, नेटो ने, यूएसए ने जब सैंक्शंस लगाए हैं किस पे, रशिया पे, तो ये जो तेल है ये बाय कर रहा है इंडिया और रशिया। यहां एक और डायमेंशन निकल कर आता है, इस चीज को समझिएगा कि इन सैंक्शंस के कारण रशिया थोड़ा अवॉइड करना चाहता है किस चीज को, डॉलर में ट्रेड को। अब जब डॉलर में ट्रेड नहीं होगा तो याद रखिए कि ट्रेड किसी न किसी करेंसी में होगा। अब यहां भारत के एक स्टैंड है कि क्यों ना दोबारा रूपी रूबल सिस्टम स्टार्ट करा जाए। याद रखिए कि रूपी रूबल सिस्टम क्या है, किस प्रकार से ये वर्क करता था, किस समय ये स्टार्ट हुआ, ये एक अपने आप में टॉपिक है। ये एक ग्लोरी टाइम था इंडिया का, जब भारत जो है वो रुपए और रूबल में रशिया के साथ ट्रेड कर लिया करता था। उस समय बेसिकली इसके यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, उस समय की ये बात थी। भारत पुनः यह चाहता है कि क्यों ना रूपी रूबल सिस्टम में ट्रेड करा जाए, अर्थात भारत रुपए में पे कर दे और रशिया रूबल में पे कर दे। अब इस कंडीशन में रशिया अभी फुल्ली एग्रीड नहीं है, क्योंकि हमारे रूपी और रूबल सिस्टम में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं जिसे दूर करना अभी बाकी है। लेकिन रशिया जो है वो चाइना के साथ चाइनीज करेंसी में ट्रेड में कंफर्टेबल है। अब यहां भारत के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई देता है। इस कारण भी पश्चिमी देश भारत से इस बारे में प्रश्न करा करते हैं कि क्या स्टैंड है भारत के, कि किस प्रकार से भारत देखता है कि रशिया और चाइना की करीबी बढ़ती जा रही है। याद रखें, यहां भारत बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनर में दोनों चीजों को पैरेलली मैनेज करता आया है। यहां मैं अगर आपको समझाऊं तो याद रखिए कि इंडिया कुछ इस प्रकार से देखें हम तो ये इंडिया है। इंडिया के लिए दो प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं इन अ लेमैन कहूं तो एक आपको दिखाई देगा पाकिस्तान वाला एंगल और एक आपको दिखाई देगा चाइना वाला एंगल। याद रखें, इस डायग्राम से आप इजीली समझ पाएंगे कि, याद रखें, पाकिस्तान वाले एंगल में हमें काउंटरिंग में खासकर रशिया दिखाई देता है, अर्थात रूस दिखाई देता है। इसी प्रकार से याद रखिए चाइना वाले केस में हमें यूएसए दिखाई देता है। क्लियर? यानी कि इंडिया का जो भी स्टैंड हो, इंडिया को जब भी कोई जो है वो स्टैंड लेना हो पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो इंडिया नेवर वेंट फॉर यूएसए। हम कभी भी यूएसए की तरफ जो है वो जाना प्रेफर नहीं करेंगे। उस समय हमारे लिए जो है स्ट्रॉन्ग अलाइन के रूप में रशिया प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो यहां पर रशिया हमारे लिए चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। उस समय हमारे लिए कौन आएगा? यूएसए आएगा। अब इसे जियोपॉलिटिकली याद रखिएगा, जब कभी इंडिया को इंडो पैसिफिक, इस टर्म को याद रखें, इसे हिंद प्रशांत के नाम से भी जाना जाता है, जस्ट अ सेकंड, या हिंद प्रशांत वाला केस आएगा, तब भी जो है हम प्रेफर करेंगे यूएसए को। और यह भी याद रखिएगा कि जब कभी सेंट्रल एशिया की बात आएगी या मैं कहूं मध्य एशिया की बात आएगी, इसमें हमें जो है वो रशिया थोड़ा पास दिखाई देता है। इस चीज को याद रखें कि भारत ने लगातार इन दोनों ही हैंड्स को मैनेज करा है। एक पर्सन थे मैकेंडर नाम के, फाइन, आप इस चीज को चाहें तो आप इसे कंसेप्चुलाइज भी कर सकते हैं। मैकेंडर नाम जो पर्सन थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे कहा जाता है हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी, जहां ये समझाया गया था कि जो भी पर्सन हार्टलैंड अर्थात वो एरिया जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हें ओन करता है, वो पर्सन जो है वो वर्ल्ड को लीड करता है, विश्व को जो है वो आगे बढ़ाता है, विश्व का लीडर बनकर निकलता है।
अब यहां याद रखिए कि भारत के पास और भारत के जियोपॉलिटिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली जो हिंद महासागर है ये एक हार्टलैंड के रूप में बनकर उभरा है। याद रखिए वो कोई भी प्लेयर जो हिंद महासागर में अपना वर्चस्व, अपनी हेगेमनी स्टैब्लिश करेगा, याद रखिए वो प्लेयर आने वाले टाइम पे वर्ल्ड को लीड करेगा। रीजन ये है कि इस स्थान से, हिंद महासागर से, इस मैप से आप समझ पाएंगे कि ट्रेड अर्थात व्यापार बहुत होता है। याद रखिएगा कि आपके देश में सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे ज्यादा संसाधनों से युक्त व्यक्ति वो है जो व्यापार करता है, जो ट्रेड करता है। यूएसए सुपर पावर इसलिए नहीं है कि यूएसए के पास बहुत सारी आर्मोररी, आर्टिलरी, नेवल कमांड या मिलिट्री कमांड है। यूएसए इज अ सुपर पावर, यूएसए एक सुपर पावर है बिकॉज वर्ल्ड में होने वाले ट्रेड का 20 से 30% डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली यूएसए के साथ होता है, और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड करेंसी यूएस करेंसी है। तो इस चीज को याद रखें कि हिंद महासागर प्रसिद्ध है अपने किसके लिए, अपने ट्रेड के लिए, इंपॉर्टेंट है व्यापार के लिए, और इस व्यापार को जो है वो पर्सन, वो देश लीड करेगा जो इस एरिया में अपनी हेगेमनी, अपना वर्चस्व प्रूफ कर पाएगा, और ये उसी के एक जो है वो तहत आई हुई एक घटना है। क्लियर? तो इस चीज को आई थिंक आप सभी ने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करा होगा। हम इसी प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशन को मैप्स के थ्रू आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। आप आवश्यक रूप से हमें ये कमेंट बॉक्स पे बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या ये चीजें आपको, क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, किस इसी प्रकार के और वीडियोस आप चाहते हैं, इसे आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।